बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। एक एक अध्याय की चर्चा प्रतिदिन होती है। नारद जी ने पहले अध्यायों में ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, गृहस्थ आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म बतलाया। अब युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर देखो, संन्यास तभी लेना चाहिए, संन्यास आश्रम में तभी प्रवेश करना चाहिए जब मन में वैराग्य हो, ज्ञान के अभ्यास का सामर्थ्य हो। हर किसी के लिए संन्यास आश्रम नहीं, इसके लिए योग्य अधिकारी होना जरूरी है। शंकराचार्य भगवान ने जैसे अधिकारी का निरूपण किया, वैसे ही यदि हम संन्यास धर्म ग्रहण करें, जैसे शंकराचार्य जी ने बतलाया है, तो आज जो ये सन्यासियों की भीड़ दिखाई पड़ती है ना, वो भीड़ नहीं दिखाई देगी। उन्होंने तो बहुत थोड़े लोगों के लिए सन्यास का अधिकार निरूपित किया। सन्यासी का कर्तव्य है कि वह एक गांव में केवल एक रात्रि रहे। हाँ, जब चातुर्य मास चल रहे हों तब भले एक जगह रह ले, लेकिन बाकी दिनों में एक दिन रहे एक गांव में, पृथ्वी पर विचरण करे। पहली बात तो यह है कि वस्त्र पहने ही नहीं, यदि पहने तो कौपीन के ऊपर छोटा सा कटी वस्त्र धारण कर। सन्यास के दंड आदि जो चिन्ह है, उनको छोड़ करके कोई दूसरी चीज सन्यासी अपने पास न रखे, अकेले विचरण करे। आत्माराम, अनपाश्रय, सबके प्रति सुहृद और नारायण परायण होकर रहे। यह देखे कि सब अपने में है और सब में मैं हूँ, सब ओर से अपना आपा ही है, यह ब्रह्म ही है। रोज सोकर उठे और सोने लगे तो आत्मदृष्टि से सबको देखे। देखो, मृत्यु जो है ना, मृत्यु अपने आप आने वाली है, तो उसका अभिनंदन करने की जरूरत नहीं, उसको बुलाने की या भगाने की भी आवश्यकता नहीं। जब जो हो जाए सो हो जाए। असत शास्त्रों में सन्यासी की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सन्यासी को अपनी जीविका के लिए भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और शास्त्रार्थ हो तो किसी का पक्ष सन्यासी को नहीं लेना चाहिए। पक्षम कम चना संश्रये, इस बात का अर्थ यह है कि सन्यासी
व्यवहारतः अनिर्वचनीयवादी है। परमार्थ में वह वांग मनसा गोचर ब्रह्म है और व्यवहार में सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय पक्ष का महात्मा है। यदि वह सत का पक्ष और असत पक्ष को लेकर के शास्त्रार्थ करता है तो सन्यासी अपने सिद्धांत से च्युत हो जाता है। इसलिए अनिर्वचनीयवादी को शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर ठीक है, क्योंकि जो जहाँ बैठा है उनको वहाँ से वैसा ही दिखता है। देखो, बहुत बड़ी बात बता रही है भागवत जी में, बहुत बड़ी बात लिखी है कि सन्यासी को अपने साथ अपना शिष्य भी रखना नहीं चाहिए। बहुत ग्रंथों का भी अभ्यास सन्यासी को नहीं करना चाहिए। व्याख्यान दे करके, कथा करके अपनी जीविका सन्यासी को नहीं चलानी चाहिए। सन्यासी को नए नए आरंभ, चंदा करके बड़े बड़े उत्सव, ये भी नहीं करना चाहिए। सन्यासी का कोई आश्रम नहीं, वह उसके चिन्ह को धारण करे या छोड़ दे। मतलब यह है कि दंड वस्त्र आदि रखे चाहे न रखे, उसको देखकर कोई पहचान न सके कि यह कौन है, इसका प्रयोजन क्या है। वह विद्वान होकर भी उन्मत्त बालक के समान रहे।